दोस्तों 2007 से मैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर की रिपोर्टिंग कर रहा हूं। 14 साल हो गए हैं मुझे इस काम में, और इससे पहले से 2007 के पहले से टोल प्लाजों का विरोध हो रहा है इस देश के अंदर। और अगर किसी ने विरोध किया है, किसी सेक्टर ने सबसे ज़्यादा विरोध किया है, वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, जबकि हर कोई इससे पीड़ित है। हर किसी को वहाँ पर टोल फीस जो है वो अदा करनी होती है, लेकिन आगे लगकर कई बार चक्का जाम हो चुका है, कई बार विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं, मीटिंग्स हो चुकी हैं, सैकड़ों पत्र लिखे जा चुके हैं, हर फोरम पर मुद्दा उठ चुका है कि टोल प्लाजा जो है वो हटने चाहिए, ये हमारे साथ ज़्यादती है। सबसे पहले जब विरोध शुरू हुआ तब ये कहा जाता था कि हमसे रोड टैक्स लिया जाता है, हमसे डीजल के अंदर सेस लिया जाता है, तो फिर टोल फीस किस बात की है। लेकिन जब ये लगा कि सरकार के कान पर कोई जूं नहीं रेंग रही तो डिमांड थोड़ी मॉडिफाई कर दी गई। फिर ये हो गया कि जी टोल परमिट दे दो, हमें साल में एक बार फीस ले लो, जगह जगह पर हमसे कहीं 50 कहीं 500 वो मत लो, एक ही बार में ले लो, टोल परमिट दे दो हमें, जैसे नेशनल परमिट मिलता है। लेकिन वो बात भी सरकार ने नहीं सुनी। तो फिर धीरे धीरे इस तरफ को आ गया विरोध कि भाई इसको बढ़ाओ कम, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ये चार्जेस बहुत ज़्यादा हो गए। फिर इस बात को लेके आ गई, और अब तो बात यहाँ पर आ गई कि भाई दे देंगे, जल्दी से निकलने दो हमें टोल प्लाजा से। लेकिन आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में मैं एक बड़ी स्टेटमेंट ये देने जा रहा हूँ दोस्तों, खुद 14 साल इस रिपोर्टिंग लाइन में बिताने के बाद, के जो ट्रांसपोर्टर लोग हैं, गाड़ी चालक, गाड़ी मालिक, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम एक गलत लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको ये लड़ाई लड़नी ही नहीं चाहिए, जितने मर्जी हो जाए टोल फीस, आपको कोई फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। असल में बिना वजह आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, बिना वजह आप टोल फीस को लेकर खास करके लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कि नहीं लड़नी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है पर्सनली। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, वो आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट देखने के बाद आप भी समझ जाएंगे और शायद मेरी बात से सहमत हो जाएंगे। आपको एक ऐसा ऑर्डर दिखाऊंगा, एक ऐसा राज्य दिखाऊंगा जहां पर गाड़ी चालकों के ऊपर टोल का कोई बोझ नहीं है, और ये चीज़ पूरे देश में हो सकती है। आइए शुरू करते हैं आज की खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में आपको ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। अपनी गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से ही करवाएं। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी, और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। तो अभी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के बीमा सेक्शन में अपनी गाड़ियों के नंबर डालें, या फिर 90 831 90 831 पर अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। आप भरोसा कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। कौन सा है ये राज्य और किस ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूं, उस पर मैं आऊंगा चंद लम्हों में। उससे पहले मैं आपको एक किस्सा बताना चाहता हूं। 2010 के आसपास, हो सकता है एक आधा साल ऊपर नीचे हो, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की एक मैनेजिंग कमेटी मीटिंग हुई थी कटड़ा के अंदर, और उस मीटिंग में मुझे भी बुलाया गया था, इसलिए मुझे कुछ चीज़ें उस मीटिंग को लेकर याद हैं। और मेन टॉपिक जो था वहाँ पर टोल ही था। वहाँ पर इंदौर से ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के मेंबर हैं श्री प्रविंदर सिंह भाटिया जी। तमाम लोगों ने सजेशन दिए कि किस तरीके से हमें विरोध करना चाहिए, किस तरीके से लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन भाटिया साहब ने वहाँ पर एक सजेशन दिया था, और ऑनेस्टली मैंने वो पहली बार तब ये बात सुनी थी, लेकिन जो सजेशन उन्होंने दिया मुझे तो वो बहुत सही लगा। लेकिन वहाँ पर शायद उस हाउस ने, वो जो मीटिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा तवज्जो उस बात को नहीं दी। वो बात क्या थी? उनका कहना यह था भाटिया जी का कि ये टोल की जो लड़ाई है ये हमारी लड़ाई है ही नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई कोई कितना टोल बढ़ाती रहे सरकार किसी भी टोल प्लाजा के ऊपर, हमें लड़नी नहीं चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, सीधा सीधा कि व्यापारी का जो भाड़ा है ना, उसमें टोल शामिल नहीं करना चाहिए। हम जो भी रेट व्यापारी को दें, कहीं भी A to B पॉइंट का जो भाड़ा है, मान लीजिए वो 40,000 रुपये, हमें उसे कहना चाहिए कि 40,000 भाड़ा प्लस टोल फीस, कि 40,000 भाड़ा, और अंत में हम उस रास्ते में जितनी भी टोल फीस लगेगी उसकी पर्चियाँ आपको देंगे, आप हमें 40,000 रुपये भाड़ा देंगे और साथ में उस टोल फीस को रीइंबर्स करेंगे। पूरे देश के अंदर ये एक सिंपल सा नियम बना दीजिए कि जो भी भाड़ा लेना है या बताना है क्लाइंट को,
वो टोल को अलग करके बताना है, आपको भाड़ा प्लस टोल देना होगा। ये इतना सा सजेशन उन्होंने दिया था, मुझे बहुत ही ज़्यादा तर्कसंगत लगा, लेकिन पता नहीं क्यों इस लाइन को अडॉप्ट नहीं किया गया और फिर टोल को लेकर लड़ाई लड़ती रही एएमटीसी और आज तक, माफ़ कीजिएगा, कोई बड़ा नतीजा उसका निकला नहीं है। जबकि ये वाली चीज़ जो है हमारे जो टैक्सी ऑपरेटर भाई हैं उन्होंने लागू कर रखी है बहुत सालों से। वो जब भी आप कहीं जाना हो तो वो आपको बताएंगे कि जी भाड़ा जो किराया बोल लीजिए वो हमारा 10,000 रुपये होगा इतने दिनों का, और रास्ते में जो भी टोल आएगा वो आप पे करते रहिए। और लोग खुशी खुशी इसको मान भी जाते हैं, कस्टमर कोई एतराज़ भी नहीं करता इस बात को लेकर। वो जो बंदा बीच में बैठा होता है, जो भी कस्टमर होता है, वो अपना टोल अदा करता रहता है रास्ते में, अगर लंबा टूर भी है तो वो चीज़ जो टैक्सी ऑपरेटर्स ने इतने साल पहले ही लागू कर दी, ट्रक ट्रांसपोर्ट वाले इसे लागू क्यों नहीं कर सके, ये मेरी भी समझ से परे है। बिना वजह आप लड़ रहे हो। असल में जो टोल का जो बोझ है ना, वो आपके ऊपर पड़ना ही नहीं चाहिए। आपको जो बोझ है जो सरकार ने डाला है अपनी पॉलिसीज के कारण, उसको डाल देना चाहिए व्यापारी के ऊपर, क्योंकि उसका माल जा रहा है ना आपकी गाड़ी के अंदर, तो वो अदा करेगा टोल उसका, और जो बोझ व्यापारी के ऊपर डल रहा है वो डाल देगा आम लोगों के ऊपर। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कितने बार देश के व्यापारियों ने महंगाई को लेकर कोई बंद किया हो, कोई प्रदर्शन किया हो, मुझे बता दीजिए। उनके ट्रेड में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना आ जाए, विदेशी कंपनियां ना आ जाएं, ई कॉमर्स कंपनियां ना आ जाए, इसको लेकर विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं। लेकिन महंगाई बढ़ गई है, इसको लेकर वो कभी भी विरोध प्रदर्शन करते नजर नहीं आएंगे, क्योंकि जितने का माल उनको पीछे से महंगा आया उन्होंने अपना मार्जिन लगाकर आगे भेज दिया, बेच दिया कस्टमर को। तो असली बोझ तो कस्टमर ही, आम नागरिक पर पड़ रहा है ना। तो व्यापारी तो कभी विरोध नहीं करता कि पीछे से दालें इतनी ज्यादा महंगी हो गई या पीछे से फ्रूट इतना महंगा हो गया, जितने में भी आ रहा है वो अपना मार्जिन लगाकर आगे दे देता है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि जब महंगाई बढ़ती है तो व्यापारी को भी उसका नुकसान होता है, लेकिन वो विरोध प्रदर्शन नहीं करता, वो लड़ाई नहीं करता, वो अपनी दूसरी लड़ाई लड़ता है जो उसके ट्रेड के लिए जरूरी है। वो फालतू की लड़ाई नहीं लड़ता। असल में टोल फीस का जो मुद्दा है, ये लड़ाई है आम नागरिक की, असल में उसे लड़ना चाहिए। वो तो कंफर्ट में है। आम नागरिक तो कभी नहीं देखा कि टोल प्लाजा को लेकर कहीं प्रदर्शन हुआ हो या उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी के सामने इस मुद्दे को रखा हो, नहीं रखा। सिर्फ ट्रांसपोर्टर रखते हैं, बिना वजह रखते हैं। आपके और बहुत सारे मुद्दे हैं, आपको उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। ये मेरी राय है, गलत भी हो सकती है, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ऑर्डर दिखाता हूँ ओडिशा गवर्नमेंट का। उस समय ओडिशा बोला जाता था, क्योंकि ये जो ऑर्डर है वो 2009 का है। पहले आप ऑर्डर पढ़ लीजिए, स्क्रीन के ऊपर है। द गवर्नमेंट आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन हैव बीन प्लीज्ड to decide that the amount of toll collected from goods carriages by NHAI at Panikoili, Manguli and Gangapada toll plazas on NH5 and Shri Rampur toll plaza on NH5A will be borne by consignors, transporters, consignees। सीधा सीधा लिखा है कि जो NHAI है, ये 4 टोल प्लाजों का नाम दिया है, इनके ऊपर जो टोल इकट्ठा करती है गुड्स कैरेजेस यानी ट्रक वालों से, उसकी भरपाई कौन करेगा, उसको कौन सहन करेगा? कंसाइनर माल भेजने वाला व्यापारी, या फिर ट्रांसपोर्टर जो बीच में बुकिंग एजेंट है, या फिर कंसाइनी जो माल रिसीव कर रहा है, जिसके लिए आप माल लेकर जा रहे हैं, ये वो लोग देंगे। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि भाई आप अपना भाड़ा तय करो और टोल प्लाजा की जो पर्चियां हैं वो व्यापारी के हाथ में पकड़ाओ, उसके पैसे उससे अलग से ले लो। और ये बात शुरू में ही बिल्टी के ऊपर ही स्पष्ट हो जानी चाहिए कि भाड़ा प्लस टोल फीस रीइंबर्समेंट, बस इतना सा काम है और आपकी लड़ाई जो है वो खत्म हो गई। आप क्यों लड़ाई लड़ रहे हो किसी और के लिए? और ये जो सिस्टम है 2009 से उड़ीसा के अंदर बड़ी सक्सेसफुली चल रहा है। और इस ऑर्डर के बारे में खुद ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं और उड़ीसा के रहने वाले श्री रवि सतपथी जी, उन्होंने हमें इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने इस ऑर्डर की कॉपी भेजी और साथ में ये भी बताया कि ना सिर्फ ये 4 टोल प्लाजा बल्कि टोटल 18 टोल प्लाजे हैं जहां पर ये सिस्टम चल रहा है उड़ीसा के अंदर। हाँ, लेकिन इसका जो फायदा है वो सिर्फ उड़ीसा की गाड़ियों को मिल रहा है जो लोकल काम करती हैं, जो उड़ीसा के अंदर अंदर चलती हैं। वो 18 टोल प्लाजों पर पहले अदा करते हैं टोल फीस, बाद में व्यापारी से उसके पैसे ले लेते हैं। और ये सिस्टम 2009 से चल रहा है, 2021 आ गया, 12 साल। इसका मतलब ये सिस्टम ठीक है, और अगर ये उड़ीसा में काम कर सकता है तो बाकी देश में भी काम कर सकता है। और रवि सतपथी जी ने खुद ही कहा कि अब वक्त आ गया है कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से, क्योंकि खुद वाइस प्रेसिडेंट है, उसके प्लेटफॉर्म से मुद्दा केंद्र सरकार के सामने उठाया जाए और ऐसा ही एक ऑर्डर केंद्र सरकार के द्वारा निकलवा दिया जाए। और ये निकल भी सकता है, क्योंकि इसमें जो है सरकार का कोई लॉस नहीं हो रहा।
ठीक है ना। हम जब भी कोई ऐसी मांग लेकर जाते हैं सरकार के सामने जिसमें उसका कोई रेवेन्यू लॉस हो, तो उसमें वो जल्दी जल्दी मानती नहीं है सरकार, लेकिन इसमें तो कोई रेवेन्यू लॉस नहीं है। सरकार को तो टोल चाहिए, चाहे वो गाड़ी मालिक पे कर दे या व्यापारी पे कर दे या आम लोग पे कर दे, सरकार को क्या फर्क पड़ता है। तो ये ऐसा एक ऑर्डर पास किया जा सकता है। आज गाड़ी मालिकों का समस्या बड़ा गंभीर है। गाड़ी मालिकों को ना उचित भाड़ा मिलता है, ना गाड़ी मालिकों को पैसा पेमेंट करने के लिए, बैंक को पैसा पेमेंट करने के लिए उनका पास इनकम होता है। टोल का प्राइस बढ़ रहा है। हम लोग का जितना कमाई होता है उससे 70% डीजल में चला जाता है, 10-15% टोल में चला जाता है। आज उड़ीसा में हम लोग जितना टोल देते हैं, जब हमको बैलेंस बड़ा ट्रांसपोर्टर देता है तो टोल गेट का पैसा भी उसका साथ जोड़ के हमको रिम्बर्स करके देता है। अभी ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से हम लोग भी केंद्र सरकार का पास ये दाबी रखेंगे कि जितना टोल हम देते हैं सारा भारतवर्ष में, उसको कंसाइनी या ट्रांसपोर्टर रिम्बर्स करना चाहिए। तो हम उम्मीद करेंगे कि रवि सतपथी जी को खुद ही एक्सपीरियंस है इसका, और वो एएमटीसी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। इस मुद्दे को एएमटीसी की मदद से उठाएंगे केंद्र के सामने और इसके ऊपर ऐसा कोई ऑर्डर ज़रूर जारी करवाएंगे। लेकिन अगर हम थोड़ा सा वापस पीछे चले जाएं, ऑर्डर की वैसे ज़रूरत भी नहीं है। अगर ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और जो साथी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एटवा है जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे ही मिलकर एक सर्कुलर जारी कर दे पूरे देश के अंदर, खुद ट्रांसपोर्टर लोग हैं, खुद गाड़ी मालिक लोग हैं, सिंपल सा बस आपको कोटेशन देना है। जो भाड़े का रेट कोई कस्टमर फ़ोन पे पूछता है या आके पूछता है, बस उसको चेंज करना है। वो सिंपल आपको ये बोलना है कि भाई भाड़ा प्लस टोल जो है वो अलग से लगेगा। फुल लोड के अंदर तो इसकी दिक्कत ही नहीं है। जो दूसरा है अपना परचून का लोड जिसे बोल देते हैं, उसके अंदर कुछ कैलकुलेशन करी जा सकती है। तो आप दोस्तों ये सोचकर बताइएगा, बहुत बड़ा मुद्दे पे हमने आज डिस्कशन की है कि आपको नहीं लगता कि जो टोल की लड़ाई है वो आपकी नहीं है। आप और बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर आपको लड़ाई लड़नी चाहिए। हॉल्टिंग चार्जेस हैं, गाड़ियां अनलोड नहीं होती हैं, हाईवे रॉबरीज हो रही हैं, उन मुद्दों के ऊपर आप सरकार से एंगेज करें, विरोध प्रदर्शन करें, बातचीत करें। ये टोल का मुद्दा हो गया, इसके ऊपर लड़ाई मुझे लग रहा है या तो व्यापारी लड़े या फिर आम नागरिक लड़े। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सबसे पहले आपके जो कमेंट है हमारी टीम पढ़ती है ऐप के ऊपर। अगर आप ट्रांसपोर्ट टीवी को ऐप के जरिए देख रहे हैं तो सबसे पहले आपके कमेंट्स पढ़े जाएंगे और उसका जवाब भी दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में आपको ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। अपनी गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से ही करवाएं। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। तो अभी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के बीमा सेक्शन में अपनी गाड़ियों के नंबर डालें या फिर 90-831 90-831 पर अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। आप भरोसा कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी पर देखना चाहते हैं हर दिन 3 गुना खबरें, तो ट्रांसपोर्ट टीवी को देखें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर। 3 गुना खबरें यानी 3 गुना जानकारी, 3 गुना लाभकारी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट